तो भाई बिग बॉस OTT 3 के घर से आ गया हूँ मैं। जर्नी की बात करें तो भाई ये एक कमाल का घर है। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस था इस घर का इतना कमाल का रहा है और मुझे नहीं लगता था कि ऑडियंस मुझे इतना ज़्यादा प्यार देगी कि मैं उस घर में 5.5 हफ्ते रुकूंगा। अगर कृतिका पायल को छोड़ के अगर बात की जाए, मेरे सबसे अच्छे बॉन्ड साई के साथ, साई केतन राव और रणवीर भाई के साथ। साई केतन एक ऐसा आदमी है, खुद चोट खा लेगा, सामने वाले को चोट नहीं देगा और दोस्ती के मामले में वो नीट एंड क्लीन है। मेरा एक अंदर का वो रहता है ना, अंदर की आवाज, इंसानियत, सहानुभूति बोलते ना, इंसानियत थोड़ा दिखाए। इससे बड़ा मजेदार आदमी मुझे बिग बॉस में नहीं मिला। अब बात कर लेते रणवीर भाई के। रणवीर भाई एक सुलझे हुए इंसान है, वो समझाते हैं वो वाली बातें जो हमारा बाप हमें समझाता था। आपने डिस्ट्रैक्टिंग में ये कमेंट मारे है भैया, मैंने बता क्या तो मैं कह रहा हूँ उसको बोल दो, अगर बुरा लगा तो सॉरी बोल दो, खत्म करो। वही बातें वो बिग बॉस में भी समझाते रहे हैं और थोड़े से लालची हैं, खाने को लेकर बहुत सेविंग करके रखते हैं। पैसों की मुझे नहीं पता पर खाना भी बहुत रखते हैं। सर दोनों तरफ से ऐसा काला करके दूंगा, ठीक है? फिर जो आपका होगा ना, वाह आप बोलो एक चीला है तो ऐसा हो, नहीं तो नहीं। सना मकबूल सबसे ज्यादा फेक, ड्रामेबाज और दूसरी बात ओवर कॉन्फिडेंस। वकील मत बोलो तो नाम लो, वकील मत बोलो नाम लो। बन रही थी ना तू अभी? हाँ मैं बन रही थी, मैं बनूंगी क्योंकि वो डे 1 से लड़का वैसे ही है। कई बार ना इंसानों के दिमाग में गंदगी भरी होती है, कुछ इंसानों की, ये नहीं कि मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ। और यही एक विशाल पांडे था। भाग्यशाली भैया, भैया भाग्यशाली, जो भूल गया था कि यहाँ कैमरे हैं। अपनी आदत से मजबूर उसने बोला कि कृतिका भाभी मुझे पसंद है। मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। बस। और जब ये बात मेरे सामने आई तो भाई मैं अपना आपा खो चुका था। मेरी रियल पर्सनैलिटी ये है, तेरी रियल पर्सनैलिटी। मेरे लिए ना तो कैमरे मैटर कर रहे थे, ना घर मैटर कर रहा था, ना 10 लोग मैटर कर रहे थे। बस मुझे चाहिए था विशाल पांडे और उसका गाल, जो मैंने कर दिया। छुड़वा के फिर मारता हूँ। आनी सर ने बोला, पूरी भीड़ जमा हुई और सबने बोला क्या अरमान ने सही किया। अगर ये घर नहीं होता तो सबने बोला हाँ ये सही किया। पर ये बिग बॉस का घर था, यहाँ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल अलाउड नहीं था। उसके बाद मुझे एक पनिशमेंट मिली, मतलब कि पूरे बिग बॉस के शो में नॉमिनेशन थी मेरी। ईमानदारी से मैंने चीज़ें की जो मैंने फिनाले तक मैं पहुंचा। जब लास्ट एक इंटरव्यू हुआ था, मीडिया का इंटरव्यू हुआ था, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनाया जा रहा है बार बार कि 2 शादियाँ 2 शादियाँ 2 शादियाँ। तो भाई मैं पहला ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसने 2 शादियाँ की हैं। आपको लगता है यही पॉलीगैमस रिलेशनशिप एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं ये सही है? मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया। मेरी जर्नी ना कम से कम ये लगा लो यूट्यूब पे 50 चैनलों पे पड़ी हुई है, पर सामने वाले की ना गंदी की जाती है। जैसे कृतिका को ले लो, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। बहुत बुरा लगता है बार-बार। पता है, मुझे भी लग रहा बुरा। तुमने ये बोला कि तूने दोनों बीवियों को रखा हुआ है। आप जस्टिफाई करते हो उसको, बार बार जस्टिफाई करते कि सही मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं। अब मेरी बीवी है, दोनों मेरी बीवी है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ, उनके लिए जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। बच्चों का फ्यूचर मैंने सेव कर दिया। तो अगर कल को हम मर रहे थे, हम कहीं सड़ रहे थे, कोई मुझे थोड़ी कुछ खाने को देने आया था कि ले अरमान तू भूखा यार, अपने बच्चों को दे दे या फिर अपनी बीवी को दे दे। कल को मेरी माँ मर रही तो कोई नहीं आया ना। जब आपके पास कुछ हो जाता है और आप सोशल मीडिया पे हैं तो सुनाने वाले आपको हजारों मिलेंगे, पर समझाने वाले आपको 2 मिलेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि बिग बॉस OTT 3 का जो हकदार है वो है कृतिका मलिक। और वजह बता देता हूँ, वो लड़की बहुत ही ईमानदारी से खेली, बिना दिमाग के खेली, मतलब दिमाग ज़्यादा नहीं चलाया। जैसी बाहर थी वैसी वो अंदर है। और उसके बाद अगर OTT 3 के विनर की ट्रॉफी जिसको मैं देखना चाहता हूँ वो रणवीर भाई हैं। ये तो आपके घर पे घर का बेटी लंका डाय। बताओ आप किसका नाम मेरा लेते हो? बताओ। जितनी तारीफ करें उतनी कम है। टास्क हो, चीज़ें हो, टाइमिंग हो, हर चीज़ में। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों में से ट्रॉफी किसी पे भी जाए। मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं इस घर से निकला हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। कोई निकलता तो वो नेजी था, क्योंकि उसने पूरे बिग बॉस के शो में सिर्फ सोया है। वो उसके डिसीजन नहीं थे कुछ भी, वो सिर्फ पलटू रहा, मैं कभी इधर कभी उधर।
उसने कुछ नहीं किया इस शो में। पर भाई किसी की ना थोड़ी हेल्प भी किया करें। हाँ बोलेंगे कि यार वो तो किसी से लड़ता ही नहीं था, वो तो झगड़ता ही नहीं था, बस उसका सारा दिन किसी को रैप में सुनाने में जाता था, कहानियाँ सुनाने में जाता था और फेक बातें सुनाने में जाता था। बिग बॉस आया इस दफा, उसमें मैं अनिल कपूर को शाउट आउट देता हूँ। अनिल भाई भी अपन की तरह मुंबई के अनोखी बस्ती से, अपन कुर्ला से, वो चेंबूर से। हम किस्मत वाले हैं, शो में गए। और दूसरी बात, जो जो जा चुका है वो भी किस्मत वाले हैं। और ये शो हमारे इंडिया में इतने बड़े लेवल पे दिखाया जा रहा है, इस शो को बिल्कुल भी स्किप ना करो। इस शो से बहुत सारी चीज़ें सीखो, रिश्ते बनाने सीखो, कौन फेक है उनसे बचो, और खुशी बांटना सीखो, फ़ायदा मत देखो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस शो से आप सीख सकते हो। और लाइव में तो मैं तो कह रहा हूँ 24 घंटा लाइव चला के बैठो और एक एक मूवमेंट देखो, ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है। तो बस मैं अरमान मलिक बहुत ही तरीके से, बहुत ही ईमानदारी से, कलेशों के साथ बाहर निकला हूँ बिग बॉस के। और बहुत ही कमाल का सफ़र रहा मेरा ये OTT 3। और अभी आप कहीं भी छोड़ के मत जाना, कृतिका है अंदर, उसको देखो वो कैसा खेल रही है।